नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएससीसी जीके के राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। ये पूरी सीरीज जो है वो 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। तो मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न जो है वो आपके इस एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जो आपके 2025 में जो बीएससीसी का एग्जाम है उसमें आपको 100% देखने को मिलने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइएगा, उस लिंक के माध्यम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, उन प्रश्नों को सोल्व करते हैं और एग्जाम में ये प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। 1000 प्रश्नों में से आपके मान के चलिए कि अधिक से अधिक प्रश्न जो है यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि एक लोक वाद्य यंत्र ऐसा कौन सा है जिसका संबंध निम्न कथनों को पूर्ण करता है। ऑप्शन ए, बी और सी, मतलब 3 चीज़ें आपको दे रखी है। इनमें से आपको बताना है कि ऑप्शन आपको नीचे दे रखे हैं, इनमें से क्या आंसर जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा वाद्य, इसकी विशेषताएं बता रहा है। ठीक है ना, इनमें ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, इनमें से इनकी विशेषताएं बता रहा है। ठीक है, देखिए यह एक सुशील वाद्य यंत्र है, अर्थात फूंक से बजाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। फिर प्रश्न है कि इसे कालबेलिया बजाते हैं। ठीक है, और कब, सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं, और क्लियर हो चुका है। ठीक है, और इसे बीन भी कहते हैं। तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना, पुंगी। ठीक है, पुंगी बजा दूंगा, पुंगी। तो पुंगी क्या होगा, सुशील है, अर्थात फूंक से बजाते हैं। कालबेलिया बजाते हैं और सांप को मोहित, तो क्या मतलब सांप को पकड़ने के लिए बजाते हैं, वही चीज़ें हैं, बीन भी कहते हैं। ठीक है, तो पुंगी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्णाभील से संबंधित प्रश्न जो है वो देखिए, कर्णाभील का संबंध जो है वो प्रसिद्ध वादक जो कर्णाभील है उनका संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए नड़, ऑप्शन बी मोरचंग, ऑप्शन सी सतारा, या ऑप्शन डी आता है कर्णा। देखिए कर्णाभील है ना, यहाँ कर्णाभील है तो यहाँ ऑप्शन डी भी कर्णा, कंफ्यूज करने के लिए आपको कर्णा दे दिया गया है। ठीक है ना, इस तरीके के प्रश्न है, जबकि कर्णा कोई वाद्य यंत्र ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कर्णाभील का जो संबंध है दोस्तों वो किस वाद्य यंत्र से है, जल्दी से बताइए आंसर। कर्णाभील का संबंध जो है वो नड़ वाद्य यंत्र से है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नड़। ठीक है, नड़ का संबंध जो है वो कर्णाभील से होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें अगले वीडियो में, अगला प्रश्न देखें अगले पेज पे। कहाँ अगले वीडियो में देखोगे यार, इतना इतना थोड़ी पढ़ाएंगे आपको, बहुत पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बरगू, प्रश्न है बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों। बरगू जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र होने वाला है। ऑप्शन ए तत्वाद्य यंत्र है, ऑप्शन बी सुशील वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी ताल वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी घन वाद्य यंत्र। तो देखिए बरगू जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों, तो बरगू जो है वो आपका वाद्य यंत्र हो जाएगा ऑप्शन बी सुशील वाद्य यंत्र, अर्थात फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, बरगू। बेटा बरगू ये। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो पीतल से बने किस सुशीर शशि नहीं दादा, सुशीर, दादा लोग ने गलत कर दिया का। पीतल से बने किस सुशीर वाद्य को रणभेरी भी कहा जाता है। तो रणभेरी क्लियर हो चुकी है, किसकी बनी होती है, पीतल की बनी होती है दोस्तों। रणभेरी पीतल की बनी होती वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी भुंगल, ऑप्शन सी मृदंग, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए पीतल से बनी ऐसी कौन सी सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे रणभेरी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, भुंगल। ठीक है, भुंगल कहा जाता है। ठीक है, भुंगल। हाँ, डी मत करके आ जाना, उपरोक्त सभी, मृदंग, सतारा, शब, ऐसा नहीं। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो एक अवनद्ध वाद्य यंत्र है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवनद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है रबाब, ऑप्शन बी है रबाज, ऑप्शन सी है मृदंग, या उपरोक्त सभी। तो अवनद्ध वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया प्रश्न है कि अवनद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा, मृदंग होने वाला है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मृदंग जो है वो अवनद्ध वाद्य यंत्र होने वाला है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र जो है वो नहीं है। ऑप्शन है झांझ, डेरू, ताशा, या डफ। तो देखिए ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। ताल वाद्य यंत्र नहीं है, अवनद्ध और ताल दोनों वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो झांझ होगा। ठीक है ना, झांझ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि डेरू, ताशा और डफ जो है वो अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। कंफ्यूजन रिपीट, वापस आ जाओ इस प्रश्न में। अवनद्ध या ताल वाद्य यंत्र, यार झांझ जो होती है ना, झांझ इस तरीके की होती है ना, शायद तक यूँ होती है, तो ऐसे प्लेटें होती हैं, 2 होती है ना, दोनों हाथ में बजाई जाती है। तो यार ये अवनद्ध या ताल वाद्य दोस्तों, ये कंफ्यूजन है, इसको मैं स्टार दे रहा हूँ एक बार आप। ठीक है, वापस मेरे को कमेंट के माध्यम से रिपीट के लिए याद दिलाना।
ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ इसमें। कंफ्यूज है ना तो गलत नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, कंफ्यूज है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, दोनों को बजाया जाता है। तो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा एक बार के लिए, ठीक है, उसको याद मत रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक माने जाते हैं दोस्तों? तुर्रा और कलंगी की बात हो रही है। तुर्रा और कलंगी जो लोकनाट्य है उसमें तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए कृष्ण और रुक्मणी के, ऑप्शन बी राम और सीता जी के, ऑप्शन सी है राजा और रानी के, या ऑप्शन डी आता है आपका शिव जी और माता पार्वती का। तो देखिए बात तो सही है भाई साहब, तुर्रा माना जाता है शिव जी को और कलंगी है माता पार्वती। डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।